आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डॉग्स हेयर फॉल। उसको कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों। तो जब भी हम एक छोटा सा पपी लेते हैं तो वो जैसे कि पपी स्टेज से जूनियर स्टेज में जाता है तो उस समय शेडिंग होती है, और जब जूनियर स्टेज से वो एडल्ट फेज में जाता है तो फिर एक बार शेडिंग होती है। लेकिन साल में जनरली 2 बार वैसे भी शेडिंग होती है, ठीक है। जब भी मौसम बदलता है, मे बी जब विंटर सीजन आता है तो ऑटोमेटिकली छोटी जो इसके अंडर कोट है वो डेवलप होना शुरू करता है, और उस समय भी शेडिंग आपको दिखेगा। जैसे जाड़े खत्म होंगे तब भी शेडिंग दिखेगा। बट हाँ, और कुछ ब्रीड्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर जर्मन शेफर्ड की बात करूँ तो 365 दिन शेडिंग होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शेडिंग तो होती है, लेकिन क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो शेडिंग कई कारणों से हो सकती है। टिक्स एंड फ्लीज अगर है, खास करके अगर आप देखोगे तो गर्मियों के सीज़न में टिक्स एंड फ्लीज का इन्फेस्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टिक्स एंड फ्लीज के कारण भी स्किन रिलेटेड एलर्जीज हो जाती है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है और बाल भी झड़ते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को देखकर आपको पता चल सकता है कि टिक्स एंड फ्लीज से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। फूड एलर्जी भी हो सकता है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपना टेबल फूड अपने पेट को सर्व कर देते हैं। टेबल फूड यानी कि जो हम खा रहे होते हैं, कभी चॉकलेट दे दिया या कभी एज अ ट्रीट कुछ भी दे दिया, तो वो सही नहीं है। जो ह्यूमन फूड होता है उसमें उस अलग ही होता है बिल्कुल। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। तो अगर हम तो कई बार फूड एलर्जी के कारण भी बाल गिरते हैं। मिल्क भी कई बार फूड एलर्जी का कारण बन जाता है। इसलिए मैं अपने सारी वीडियो में बोलता हूँ मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे कि पनीर दे सकते हैं, थोड़ा सी चीज़, लेकिन मिल्क डायरेक्टली कभी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, एक और भी बहुत, तो अब इससे छुटकारा कैसे पाना है, क्या करना है जिससे इसके हेयर फॉल को कंट्रोल करें हम? डीवॉर्मिंग। तो डीवॉर्मिंग के लिए कई टैबलेट्स आते हैं, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से आप ले सकते हैं। डीवॉर्मिंग जब पपी होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो हर महीने करते हैं, लेकिन जब वो जूनियर स्टेज में एंटर करता है तो हम फिर क्या करते हैं कि हर 3 मंथ्स में उसकी डीवॉर्मिंग करते हैं, और जैसे वो एडल्ट फेज में चला जाता है तो हर 6 मंथ्स में हम डीवॉर्मिंग करते हैं। मैंने डीवॉर्मिंग के बारे में बात किया। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रशिंग। तो ब्रशिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि अगर आप प्रॉपरली ब्रश करते हो अपने पेट को तो 80% डॉग का हेयर फॉल का प्रॉब्लम वहीं पर दूर हो जाता है। होता क्या है कि फिर आपको घर में झाड़ू देते समय या इधर उधर हेयर बॉल्स नहीं मिलेंगे। तो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी डॉग है तो आप कम से कम ज़रूरी है कि हफ्ते में 3 बार ब्रशिंग ज़रूर करें। और अगर आपके पास लॉन्ग कोट का कोई भी डॉग है या पेट है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप डेली ब्रश करें। तो ब्रशिंग से होता क्या है कि जो उसके डेड हेयर्स है, शेडिंग के दौरान जो झड़ रहे हैं वो निकल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, सीखा भी है बहुत लोगों से, कि जब मैं उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ तो मैं वहीं पर ब्रश लेकर जाता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ब्रशेज़ आते हैं, लॉन्ग ब्रशेस वाले ब्रश आते हैं लॉन्ग कोट के लिए। फिर नॉर्मल ब्रशेज़ भी आते हैं जो आप शॉर्ट कोट पे यूज़ कर सकते हैं। हैंड ग्लव्स फॉर्मेट में भी आता है। तो इस तरह के कई तरह के ब्रशेज़ मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी ऑनलाइन साइट से जाकर के, अमेजोन में जो भी हो, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रश साथ में ले जाता हूँ घर के बाहर, और घर के बाहर ही मैं क्या करता हूँ कि उसको प्रॉपरली एक बार उल्टे साइड से और फिर सीधे साइड से मैं ब्रश कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, उसके जितने भी डेड हेयर्स है वो बिल्कुल निकल जाते हैं। और ये आपके लिए, खुद के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पेट्स को एज ए हीलर भी यूज़ करते हैं। और होता क्या है कि अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर ब्लड प्रेशर है तो आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए भी वो कंट्रोल में रहता है। तो ये आपके लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं टॉनिक्स। तो मार्केट में
कई तरह के टॉनिक्स अवेलेबल है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने न्यूट्रीकोड का एडवांस यूज़ किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने दूसरों से भी पता किया है, ये बहुत ही अच्छा है सप्लीमेंट या टॉनिक बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हिमालय का फर्गलो आता है, सैल्मन का बीफर का सैल्मन ऑयल आता है। तो ये जो टॉनिक है, वाइटाडम आता है एक। तो ये जो टॉनिक्स है, अगर आपको कोट मेंटेनेंस के लिए देना है तो आप ऑल्टरनेट डेज दे सकते हैं, और अगर किसी तरह की स्किन एलर्जी है तो वेट जनरली डेली बेसिस पे रिकमेंड करते हैं 8 to 10 ml के आसपास। तो क्या होता है इस तरह के टॉनिक से, ना ही सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल होता है, बल्कि स्किन में एक मॉइस्चर डेवलप होता है। मॉइस्चर डेवलप होने से क्या होता है कि आपके डॉग का, आपका पेट का फर भी बिल्कुल, कोट भी बिल्कुल शाइनी दिखता है और स्किन हेल्दी रहता है। किसी तरह के एलर्जीज़ होती है कई बार टिक काटने वगैरह से, या फिर किसी तरह की स्किन एलर्जी होती है, उसको भी हील करने में हेल्प करता है। तो इस तरह के टॉनिक्स को यूज़ करने से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की टॉनिक्स के बारे में, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शैम्पूज़। हम सभी कई बार घर में अपने डॉग को बात दिलाते हैं, तो ध्यान रहे कभी भी ह्यूमन के कोई शैम्पू या कंडीशनर से या किसी साबुन से इन्हें बात नहीं देना है। कभी भी इनको साबुन से, ह्यूमन के शैम्पू से नहीं नहाना है, क्योंकि इनका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हेयर फॉल का। तो करना क्या है कि हमेशा अच्छा मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें कंडीशनर हो, हमें उस तरह के शैम्पू का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टॉनिक्स के बारे में तो हमने शैम्पू से पहले बात की थी। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। तो माई बियो नाम का एक सप्लीमेंट है। तो जिस तरह से डॉग फूड में रॉयल कैनाइन बहुत ही फेमस है, उसी तरह से माई बियो को बहुत लोग प्रेफर करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे स्किन के कोड भी डार्क होता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा सुनने में आया। तो माई बियो एक अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो एज सप्लीमेंट माई बियो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सप्लीमेंट मैं बताता हूँ, 7 C's का कॉड लिवर ऑयल आता है। तो ये एक्चुअली ह्यूमन्स भी कंज्यूम करते हैं और आते ही उन्हें किसी भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें भी ओमेगा 3 और 6 होता है। प्लस अगर तो ये एक बॉटल में आता है कैप्सूल फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हैं, मुंह खोल करके आप मुंह में कैप्सूल डाल करके उसके गर्दन में धीरे धीरे मसाज करके आप डेली 1 टैबलेट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ना ही सिर्फ स्किन कोट मेंटेन होगा, बाल शाइनी होंगे, बल्कि टीथ स्ट्रॉन्ग होगा, बोन्स हैवी करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा तरीका है जो आप आराम से कहीं से भी, मतलब किसी भी मेडिकल शॉप से इसे खरीद सकते हैं और डेली बेसिस पे एक कैप्सूल आप अपने डॉग को दे सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे साथ ट्यून इन रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पसंद आए तो वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा।